73,999 तो वोट हमको मिलेगा, क्योंकि ये सब अपना है, रिलेशन का है, खून का ब्रदर है। सर खून का ब्रदर तो टीएमसी वाले भी लाया है सर। इलेक्शन, ये जो विधानसभा इलेक्शन पहली बार माइनॉरिटी से कैंडिडेट खड़ा किया है टीएमसी का, ये इस विधानसभा में, उनके साथ तो चुनौती होगा सर आपके। कौन चुनौती? माइनॉरिटी कैंडिडेट, हिंदू कैंडिडेट, ये सब क्या है? पॉलिटिकल में हर कोई प्रतिद्वंदिता कर रहा है। इटाहर में जितना कैंडिडेट है, हाई कोर्ट का वकील है, हम एडुकेटेड हैं, सब कुछ दिख से हम जीत चुके हैं। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में 700 साल हमने जहां बानियों को हुक्मरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले गोल गुंजा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है, अरे सब कुछ तुम्हारा है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ NSF। मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन। इस वक्त हम उत्तर दिनाजपुर, बंगाल के उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के इटाहर विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ पर AIMIM के पार्टी ऑफिस में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर कल, यानी कि गुज़श्ता कल, या असदुद्दीन अवैसी साहब AIMIM के चीफ और हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए थे, सभा करके जा चुके हैं। और AIMIM के तरफ से पार्टी ऑफिस में काफ़ी धुआंधार काम चल रहा है। देखिए, पहले फ्लैग सब को तैयार किया जा रहा है पूरा विधानसभा में। यहाँ कैंडिडेट भी है हमारे मुफक्किरुल इस्लाम साहिब। सर, आज तैयारी के बारे में क्या कहेंगे सर? ये पूरी तैयारी हो चुकी है, इलेक्शन में जीतेंगे इंशाल्लाह। पूरी मेरे विधानसभा के जितने आवाम हैं वो जानते हैं कि हम इससे पहले भी किस तरह से आदमी के बीच जाके आदमी को या कौम को, देश को बचाने के काम किए हैं। और बहुत ही कानूनी तौर पे जितना सारा काम होना चाहिए, आवाम को अवेयरनेस यानी सचेतन करने के लिए बहुत सारा चीज़ किए हैं। मेरा काम ये है इलेक्शन में जीत के हमको किसको चावल देना है, किसको तिरपल देना है, किसको ट्यूबवेल देना है, ये वाला काम हम लोग का नहीं है। देश में जो एक हवा बह रही है, पोलराइजेशन का हवा, धर्म के नाम पे आज जो ये सब पॉलिटिक्स हो रहा है, ये पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के हम लोग को अपने परिवार, अपने नस्ल, अपने आगामी जो প্রজন্ম আছে এই প্রজন্মটাকে বাঁচানোর তাগিদে আজকে আমরা রাজনৈতিক ময়দানে নেমেছি। আর আমি জানি ইটাহারের মানুষ সচেতন মানুষ, এরা আগামী প্রজন্ম কিভাবে বাঁচবে সেটা সবাই জানে। এখন উন্নয়নের নামে ভোট হয় না, ধর্মের নামে ভোট হয়। যদি ধর্মের নামেই ভোট হয় তো একদিকে বিজেপি থাকবে আর একদিকে অন্যান্য শক্তিদেরকে পরাস্ত করে, বিজেপিকে পরাস্ত করে অন্যান্য যে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে AIMIM পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে 1 इंच জায়গা ছাড়বে। सर, आपसे ये सवाल है कि जैसे MIM, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि मुसलमान एक हो जाओ, यही मैसेज आप लोग दे रहे हैं? नहीं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, लेकिन हम लोग दलित, पिछड़े, OBC, ST जितने सारे हैं, संख्यालघु मुस्लिम, माइनॉरिटी मुस्लिम, सबके हित में काम करते हैं। ऐसे तो कोई एक धर्म के नाम पे पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं देता। रजिस्ट्रेशन देता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है आवाम के सुविधा के लिए, आवाम को अवेयरनेस करने के लिए जो जो काम करना चाहिए वो करना है। तब इलेक्शन कमीशन कोई पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्ट्रेशन देता है। आप जानते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और भारत सरकार ये पॉलिटिकल पार्टी के आगे पीछे ऊपर बायां डाने सब कुछ चेक चाक करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन दिया है। और रजिस्ट्रेशन के बाद MP है, MLA है, मेयर है, चेयरमैन है, सब चीज़ है। ये तो आप जान ही सकते हैं कि एक
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब कोई पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्ट्रेशन करता है तो ये सब नहीं होता है कि मुसलमान एक हो जाए, ऐसा कोई मैटर नहीं है। एक नाम है, एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो सर आपसे ये सवाल करेंगे हम कि ये जो पार्टी, आप लोग तो सेक्युलरिज्म का दुहाई देते हैं, कहते हैं कि हम सेक्युलर तमाम धर्मों को लेकर चलते हैं, लेकिन ये भी आरोप आप पर लग रहा है कि नाम की वजह से आपको बदनाम करने में वो लोग कामयाब हो रहा है, लोगों को ये बताने में कामयाब हो रहा है कि ये कम्युनल पार्टी है। अरे आप खून भी दे देगा, कलेजा छीड़ के खिला भी दीजिएगा ना, तो इंडिया का भी जो माहौल है, इंडिया का जो माहौल है, विरोधी लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तुम ये एक उर्दू में शायरी है ना, आप ही लोग जानते हैं ज़्यादा, कि हो जाता है बदनाम ना, इस तरह का कुछ है, आप लोग बेहतर जानते हैं कि सब कुछ सब कोई करे कुछ नहीं, हम करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो ये सब मैटर है। सर इटाहर विधानसभा में किस तरह से आप फील्ड को देख पा रहे हैं सर? इटाहर विधानसभा का 1,75,000 पोल होगा, उसमें 1,74,000, माने ये आइडिया है कि वोटर तो ज़्यादा है लेकिन पोलिंग बूथ में जाके वोट देगा 1,70,000, 75,000, 80 इस तरह का, क्योंकि सब बाहर है, कोई ये है, बीमार है, बहुत कुछ है। तो 1,75,000 अगर पोल होता है तो 1,74,999 तो वोट हमको मिलेगा, क्योंकि ये सब अपना है, रिलेशन का है, खून का ब्रदर है। सर खून का ब्रदर तो टीएमसी वाले भी लाया है सर। इलेक्शन, ये जो विधानसभा इलेक्शन पहली बार माइनॉरिटी से कैंडिडेट खड़ा किया है टीएमसी का ये इस विधानसभा में, उनके साथ तो चुनौती होगा सर आपके? कौन चुनौती? माइनॉरिटी कैंडिडेट, हिंदू कैंडिडेट, ये सब क्या है? पॉलिटिकल में हर कोई प्रतिद्वंदिता कर रहा है। इटाहर में जितना कैंडिडेट है, हाई कोर्ट का वकील है, हम एडुकेटेड हैं, सब कुछ दिख से हम जीत चुके हैं। सर वो ये कह रहे हैं, आवाम, कुछ लोग जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो लोग कह रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी है, दूसरे तरफ आप लोग, जो दोनों कैंडिडेट माइनॉरिटी से, एक जो टीएमसी का है, एक एमआईएम के है, आप लोग आपस में लड़ेंगे जिसका फायदा जो है बीजेपी अकेले निकल जाएगा उधर। हम अपने पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हुए हैं, हम अपना काम करेंगे, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन फूटेगा, कौन उठेगा, इसमें हमको क्या, हमको अपना काम करना है ना। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी में बिलोंग्स करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को एजेंडा को लेके हमको चलना है, आवाम को समझना है, बोलना है, कौन जीते कौन हारे, इससे हमको क्या। कल कोई तृणमूल से बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है तो इसमें हमको क्या, हमको तो एआईएमआईएम का झंडा लेके, एआईएम का झंडा लेके, एआईएम का क्या प्रॉब्लम है, एआईएम का क्या हो रहा है, ये हमको। सर आपका एजेंडा क्या है सर? मूल एजेंडा को बताइए इस इलेक्शन का। एक ही इलेक्शन, एक ही एजेंडा है, एक ही उन्नयन है, यही सब है कि देश जिस तरह से डूब चुकी है पोलराइजेशन में, धर्म के नाम पे, इसका हवा को बंद करना है। और जो बोलता है एक पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो में बोलता है कि हम जीतने के बाद ही, छोटे साइज का फिर करो, हम जीतने के बाद ही, ये छोटे साइज का खोलो, एक लोग खोलो। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, बंगाल में एमआईएम का कोई आईटी सेल नहीं है, आप लोगों को मदद करना होगा, शेयर करते रहिए ताकि न्यूज़ को ज़्यादा दूर तक फैला सके, क्योंकि बंगाल में एमआईएम का कोई आईटी सेल नहीं है कि हम लोगों को हेल्प करेगा। इस लाइव को आप लोग शेयर करते जाइए जो एमआईएम का सपोर्टर है। जी सर। हाँ, तो बोल रहे थे एक ही एजेंडा है, पोलराइजेशन, और एक पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो में लिखता है कि हम इलेक्शन में जीत के अगर सरकार बनाते हैं तो पहला साइन मारेंगे सीए एनआरसी पे। तो हम आवाम को बोलना चाहते हैं, ये सीए के नाम पे जो धर्म का राजनीति करता है ये लोग को हम बताना चाहते हैं कि हम लोग भी पहाड़ जैसा आगे में खड़ा हो जाएंगे और आवाम को बचाएंगे। सीना में गोली जितना चलना है, सिला में अगर रोलर चलाना है तो हम लोग के ऊपर पहले चलाएगा, बाद में आवाम के पास पहुंचेगा, क्योंकि हम लोग कानून जानने वाले हैं, कानून के रखवाले हैं, हम लोग देख लेंगे। सर दीदी भी तो यही कह रहे हैं ना, दीदी भी तो कह रहे हैं कि हम सीए को आने नहीं देंगे अगर हमारे साथ। अरे दीदी क्या कह रही है इसमें हमको इंटरेस्ट नहीं।
दीदी का जितना सारा एमएलए एमपी कैंडिडेट है, ये एक तो वोट में खड़ा होने से पहले ही बिक गया मालदा हबीबपुर में। और एक जो है हमारे जिला का जिला सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल जी, तो ये कन्हैयालाल अग्रवाल जी रायगंज से खड़ा हुआ है, लेकिन वो बोल रहा है कि हम जीतने के बाद ही बीजेपी में ज्वाइन करेंगे अगर आवाम चाहे तो। आवाम चाहे, हाँ, तो ये आवाम चाहे नहीं, ये चाहे तो हम कर देंगे, यही सब बोल रहा है। आप लोग देखिए, आप लोग तो ऐसा जो हम लोग का भाषण सुन रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि आदमी सब जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे न्यूज एनएसएफ को समय देने के लिए। क्या नाम है सर आपके? सर आपके नाम? मोहम्मद मुंतखाब आलम। कहाँ से हैं आप? मैं तो गोपालपुर से हूँ, मगर एडवोकेट ऑफ कलकत्ता है। कलकत्ता के एडवोकेट हैं आप। आज जो मुफक्किरुल साहब के साथ आप लोग जस्तजू के साथ खड़े हैं, ठीक है, तो क्या कैसा लग रहा है आपको? काम कैसा चल रहा है आप लोगों का? यहाँ पे काम तो हम लोग का बहुत ज़बरदस्त चल रहा है जी। अब देखे हैं कल का मीटिंग में ये प्रूफ है हम लोग का। आप तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के नज़दीक ही खड़े थे, हम देखे, तो क्या कहें, ग्वालपोखर से आप आकर मुफक्किरुल साहब के साथ खड़े हैं, और ये भी है कि महुआ ग्राम पंचायत, जिस पंचायत से आप हैं उसी पंचायत से हम भी, हमारा न्यूज एनएसएफ भी वही से है। क्या कहेंगे सर आप एमआईएम के बारे में? देखिए, सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग का देश का हालत कैसा है। हम लोग अभी मीम को बहुत सारे आदमी गाली भी दे रहे हैं। सबसे पहले देखना पड़ेगा, हम लोग मीम में एक एडुकेटेड पर्सन जो विधानसभा ये कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े लिखे हैं। उसके बाद बैरिस्टर ओवैसी साहब वो भी पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट मुफक्किरुल साहब वो भी, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। अभी ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को उल्लंघन हो रहा है, तो जैसे CAA आया है, आप लोग जानते हैं, वो हम लोग का जो सोसाइटी है, हम लोग का मुस्लिम कम्युनिटी है, वो डायरेक्ट अगेंस्ट है। इसके लिए आवाज़ तो कोई नहीं उठा रहा है। आपको लग रहा है कि एमआईएम ही उठा सकते हैं मजलूमों की आवाज़? जी, उठा रहे हैं ऑलरेडी। आप देखे हैं कि इस वक्त यहाँ पर पार्लियामेंट में जो CAA का जो अगेंस्ट था, एक ही आदमी किया था, वो बैरिस्टर ओवैसी साहब ही किए थे, और उसके सिवा और कोई नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप। दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे थे जिला नेता एमआईएम के जिला नेता अयूब साहब को आप लोगों के सामने हम पेश किए। इससे पहले इटाहार विधानसभा के कैंडिडेट एमआईएम के जो उत्तर दिनाजपुर के एक लौता कैंडिडेट हैं मुफक्किरुल साहब, जो आईनजीबी है, हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, जो इटाहार से एमआईएम के सिंबल से कैंडिडेट के रूप में उतरा है। तो यहाँ पर आप लोगों को हम यहाँ के जो कार्यकर्ता है काम भी कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, फ्लैगिंग हो रहा है, फ्लैग को तैयार किया जा रहा है अंचल अंचल में पहुँचाने के लिए और बैनरिंग करने के लिए। कुछ परेशानी ये भी था कि यहाँ पर कैंडिडेट डिक्लेयर करने से काफ़ी टाइम वक्त लग चुका। एंड मौके पर ये डिक्लेयर किया गया कि मुफक्किरुल साहब को कैंडिडेट किया जाएगा। तो ये पार्टी ऑफिस है, आप लोग देख रहे हैं। तो ये पार्टी ऑफिस आप लोग देख पा रहे हैं, जो इटाहार के हैं। ये मुफक्किरुल साहब के बैनर है, देख पा रहे हैं आप लोग, मुफक्किरुल इस्लाम साहिब, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के आईनजीबी है, सीनियर एडवोकेट हैं। इस वक्त हम इटाहार में, उत्तर दिनाजपुर के इटाहार में मौजूद है, क्योंकि कल गुज़श्ता काल असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आया था, जिनको हम अटेंड करने के लिए आए थे यहाँ। तो काफ़ी लोगों के तादाद हम लोगों को देखने को मिला, पूरा फील्ड भर गया था महिलाएं और पुरुषों के ज़रिए से। ये पार्टी ऑफिस का जो ये है टेंट लगाया गया है, और कार्यकर्ता अलग अलग जगह से मोहब्बत के साथ पार्टी के लेवल के लिए अलग अलग, हर उत्तर दिनाजपुर के एमआईएम एक्टिव कार्यकर्ता आज यहाँ पर आए हैं, और कुछ लोग रात को चले भी गए और कुछ लोग हैं। और उम्मीद है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर से इस हफ्ते के अंदर वापस आएंगे, और यहाँ पर रैली करने के लिए बोल कर गया है। हाँ दादा, किसी बोलबें आपने ना? हाँ तो ठीक है। ভালো দাদা, ভালো।
तो ठीक है, इतना ही तक आप लोगों के सामने हम रखे। यहाँ से पब्लिक ओपिनियन भी हम आप लोगों के सामने कुछ रखेंगे। जगह जगह पर पब्लिक ओपिनियन आप लोगों के सामने हम रखने का कोशिश करेंगे, तो जुड़े रहिए।